होलाष्टमी जब चलती है उस समय शादियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, शादी होती है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की। राइट राइट। क्वेश्चंस आपके बड़े इंटरेस्टिंग एंड अच्छे होते हैं। धन्यवाद मैम। शादी तो बहुत सुंदर होती है, वो शिव पार्वती की जोड़े लगते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं उनके। बैक टू बैक ये सवाल आज जो भी हैं फैंस के हैं, तो उनकी शादी कैसी रहेगी? क्या वो एक स्मूथ राइड रहेगी या थोड़े से जैसे मतभेद है ना, जो मुझे लग रहा है कि रश्मिका भी कम रोल्स लेंगी। रश्मिका और विजय देवरकोंडा की गुड न्यूज जल्द क्या हमें मिल सकती है? जैसे बोलते हैं ना कि टाइम सही नहीं होता है, या कभी कभी द मिसकैरेज या अबॉर्शन जैसे खुद ही हो जाता है वैसे। तो क्या विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में अपनी छाप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं। और मैम एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे मेरी जब कॉन्वर्सेशन लास्ट टाइम हुई थी कि होलाष्टमी जब चलती है उस समय शादियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, राइट। हाँ। और इस साल 26 फरवरी को 2026 में शादी होती है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की। राइट राइट। मैम शादी तो बहुत सुंदर होती है, वो शिव पार्वती की जोड़े लगते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं उनके आभूषण। ये वो बहुत ऑथेंटिक था, बहुत ऑथेंटिक था। सो मुझे मैम जानना है, और प्लस फैंस को भी, क्योंकि फैंस ने बैक टू बैक ये सवाल आज जो भी हैं फैंस के हैं, तो उनकी शादी कैसी रहेगी? क्या वो एक स्मूथ राइड रहेगी या देखो जिंदगी भर का अपन बता नहीं सकते, कुंडली तो है नहीं। एक साल, हाँ, अपन 1 साल 2 साल का बताते हैं, 1-2 साल उनके कैसे रहेंगे, या 5 साल तक भी बता सकते हैं, डिपेंडिंग क्या आता है। ठीक है, कभी कभी हम 20 साल का भी दिख जाता है तो बता देते हैं जी। चलिए आप पूछिए। तो ये है रश्मिका मंदाना और नन अदर देन विजय देवरकोंडा के लिए, उनके फैंस के लिए, कि इनकी शादी कैसी रहेगी, स्मूथ या बम्पी राइड? 100% स्मूथ, 100% बोला है। 5 इयर्स तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। थोड़े से जैसे मतभेद है ना, जो मुझे लग रहा है कि रश्मिका भी कम रोल्स लेंगी। अच्छा। सारे रोल्स वो नहीं लेंगी, बहुत चूजी और पिकी हो जाएंगी रोल्स के मामले में। और ऐसा ही शायद विजय चाहते हैं कि वो अगर वो चीज एक्सेप्ट कर लें, मतलब इतने सारे वो रोल्स नहीं करेंगी। शी विल गिव टाइम टू द फैमिली, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। एंड बहुत अच्छा कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स फॉर द टैरो फॉर अ रिलेशनशिप्स। 100% बहुत अच्छा रहेगा। एंड पता नहीं, मुझे ये भी दिख रहा है रश्मिका का कि वो जो है ना, उनको घर का भी जैसे चीजें, जैसे फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो भी उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब शी इज अ वेरी होमली काइंड ऑफ अ पर्सन। भले वो जो भी शी इज एन एक्ट्रेस, बट दिल पे होता है ना, हार्ट पे होता है, शी इज वेरी वेरी होमली। तो 100% दिस मैरिज इज गोइंग टू बी ग्रेट। डोंट नो वरी अबाउट होलाष्टक एंड ऑल दैट। दूसरा क्या है, मैंने भी ये बात थोड़ा चिंता हो गई थी, तो मैंने देखा तो साउथ इंडियन लोग होलाष्टक में नहीं विश्वास करते हैं। ओके, नॉर्थ में चलता है। और दूसरा 26 तारीख को बहुत अच्छा योग था शादी का। अच्छा, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट योग। आई थिंक दैट इज व्हाई दे गॉट मैरिड। ओके। अब देखो न्यूमरोलॉजी वाइज बोलेंगे 8 तारीख को शादी हुई। न्यूमरोलॉजी वाइज 8 तारीख को शादी हुई। लेकिन जैसे आपने कहा ट्रेडिशनल, जैसे आपने कहा कि आभूषण थे और ऐसे थे, तो दे आर मोर इनटू ट्रेडिशनल, दे आर मोर इनटू एस्ट्रोलॉजी, सो दे विल फॉलो वन। अभी आप हर चीज फॉलो करोगे तो फिर आप क्या करोगे? आपको दिन भी अच्छा चाहिए, आपको नक्षत्र भी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, और बहुत क्लियर कट होगी। अगर मुझे कुछ करना है, वो छोटा सा माइनर चीज है, तो मैं वो टैरो से देख के फाइंड आउट कर लूंगी। माइनर इन द सेंस कि चलो भाई, अभी आज ये हमको छोटी मोटी चीजें करनी है, कहीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, या जैसे मुझे कहीं जाना है, मैं वो देख के कर लूंगी। बट अगर मुझे जैसे कोई बड़ी चीज चाहिए, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, और गाड़ी का फिर मुहूर्त होता है, तो मुहूर्त जो है वो तो मैं अपनी कुंडली देखकर ही करूंगी जी, है ना जी। वो कुंडली में ही देखूंगी कि भाई सही मुहूर्त है कि नहीं है जी। तो जब वो सही मुहूर्त कुंडली के वाइज ही होगा, तभी मैं मतलब शादी या कोई अच्छी चीज करूंगी। तो जब शादी, इंपॉर्टेंट चीज, मकान, घर खरीदना है, विदेश जाना है हमेशा के लिए, तो एक प्रस्थान भी होता है कि भैया आपकी टिकट तो हो गई 15 तारीख की, 15 को अच्छा नहीं है तो आपका उस आगे 8 तारीख को आपका प्रस्थान। आप घर से कुछ ऐसी चीज, 2-3 कपड़े निकाल के रख देते हैं और फिर वो प्रस्थान करते हैं आगे। माय मदर यूज्ड टू डू इट ऑल द टाइम। एवरी टाइम शी वुड फ्लाई टू द यूएस, शी वुड डू दिस। मुझे याद है कि वो प्रस्थान निकालती थी। बोलती नहीं, मैं बराबर से अपना पंचांग पढ़ती थी, पंचांग से अपना वो सब निकालती थी। शी वॉज 100% इनटू इट। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी मुहूर्त है, और साउथ इंडियंस होलाष्टक में विश्वास नहीं करते। ओके मैम,
कुछ गुड न्यूज बता सकते हैं? क्या गुड न्यूज हो सकता है ना? ये बात सही है। एक दो साल के अंदर अंदर क्या गुड न्यूज होगी? ठीक है, आप 3 कार्ड्स ये साल के ले लीजिए, 3 कार्ड्स अलग अलग साल के ले लीजिए, तो देख यस, रश्मिका और विजय देवरकोंडा की गुड न्यूज जल्द क्या हमें मिल सकती है? सो 3 कार्ड्स मैं निकाल रहा हूँ 2026 के लिए दोस्तों, मजा आ जाएगा जान के। और ये 27 के लिए मैम। 26 में तो मत एक्सपेक्ट करो। 27 में भी मुझे नहीं दिख रही है गुड न्यूज एक्चुअली। हालांकि सर्कमस्टेंसेस होंगे, तो मुझे लगता है वो 27 में प्रेग्नेंट होगी और 28 में बच्चा मुझे आता हुआ दिख रहा है। दैट इज एज पर दिस थिंग। बट प्लीज करिएगा कि देखिए, हम लोगों से वो पूछने नहीं आए हैं, हम लोग खुद ही अपना अटकले कर रहे हैं। लेकिन ये साल भी है, बट it will not be done or something like that. There can be some problems also. जैसे बोलते हैं ना कि टाइम सही नहीं होता है, या कभी कभी the miscarriage या abortion जैसे खुद ही हो जाता है, वैसा मुझे टाइम दिख रहा है। तो she should not even try this year. This year is not good. Next year is good. So by the end of next year मुझे 100% बच्चा दिख रहा है 2028 में. As per my cards, don't quote me wrong, but as per today's गोचर जो हम टैरो से कर रहे हैं, बाकी आगे उन लोग की मर्जी, हम तो कुछ हुए ही नहीं बोलने वाले। यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। मैम एक सवाल और जानना चाहता हूं मैं। विजय ने अपनी एक फिल्म बॉलीवुड में करी थी, लाइगर करके, करण जौहर की फिल्म थी वो, ठीक है? वो मिजरेबली फेल हो गए थे। सो मुझे ये जानना है कि अगर क्या वो फिर से बॉलीवुड में आएंगे, तो क्या वो जो साउथ में धमाका करते हैं, एक अनन्या पांडे के साथ, हाँ वही थी वो, जवानी तेरी आफत, जवानी तेरी आफत। उसमें लाइगर की क्या कहानी थी मैम? वो पता ही, वो शेर का बच्चा प्लस टाइगर का बच्चा मिक्स है, ऐसा करके वो ओके ओके। एंड दैट राम्या वाज देयर इन दैट। हाँ, राम्या एक्सीलेंट एक्ट्रेस। यस। सो क्या विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में अपनी छाप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? हम 2026 तक करेंगे। 2026 तक करेंगे ये। तो 5 कार्ड्स फॉर दैट। क्वेश्चंस आपके बड़े इंटरेस्टिंग एंड अच्छे होते हैं। धन्यवाद। मैं 100% बोल रही हूँ, लेकिन अगर वो ये साल नहीं आए तो 3 से 4 साल के बाद आएंगे बॉलीवुड में। ये साल अगर नहीं आए तो 3 से 4 साल के, और 100%। ये तो ये साल आके अगले साल इसका रिलीज हो सकता है, एंड नहीं तो 3-4 साल बाद तो वो रहेंगे कोई, या फिर कोई पिक्चर में आएंगे। जैसे ना 4-5 हीरो होते हैं, उसमें से एक हीरो हो जाता है, वैसा। तो हम देखते बॉलीवुड में हमें इस साल तो हमें नहीं, अगले साल दिखेंगे। 100% दिखेंगे, अगले साल दिखेंगे। सो यस दोस्तों, ये रश्मिका और विजय देवरकोंडा के शादी की बातें हैं। मैम भी कुछ निकाल रही हैं क्या? मैं बोलती हूँ उनको सोलो करना चाहिए कि ग्रुप करना चाहिए, दोनों ही हिट रहेंगे ना। सो ये फिल्मों की बात है, और साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ और गुड न्यूज की बात है। आपके कुछ सवाल हैं किसी सेलिब्रिटी को लेकर, किसी कपल को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे जो सारे सवाल हैं वो मेरे नहीं है, वो आप लोगों के हैं, जो मैं मैम से पूछ रहा हूँ और टैरो हमें जवाब दे रहे हैं। हाँ, और आपने वो कमेंट मेरे को बताया था, आप लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत थैंक यू, आभारी हूँ आप सभी के। धन्यवाद दोस्तों, कीप वॉचिंग, बाय बाय।